भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में 2014 से लेकर अब तक देश के पैमाने पर अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद सर्वाधिक प्रगति उत्तर प्रदेश की हुई है। उत्तर प्रदेश के जनमानस को अच्छी तरह से ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। गत लोकसभा के चुनाव में जो इंडी गठबंधन ने लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया था, जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं। मंच से भाषण दिए गए खटाखट फटाफट सटासट जनता समझ चुकी है। केवल झूठ बोल करके इन्होंने वोट हासिल किए हैं। बड़ी संख्या ने महिलाओं ने इनके दफ्तरों का घेराव किया है। जनमानस में ये अच्छी तरह से पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ही वास्तव में इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस ढंग से कानून व्यवस्था को धरातल पर उतारने का काम किया है, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य की जो परिस्थितियां थी पूरी तरह से बदल चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, नवाचारों से लेकर के, युवाओं को मुख्यधारा में लाने से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को अभूतपूर्व ख्याति मिली है। हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर चिकित्सा विज्ञान तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के लोकल फॉर वोकल तक हर क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। अगर केवल 2017 से हम कुछ बातों की चर्चा उत्तर प्रदेश के बारे में करना चाहें, इसी उत्तर प्रदेश में चर्चा थी कि यूपी का बॉर्डर जैसे ही शुरू होता है तो टूटी सड़कें मिलती हैं। अगर रात को समय सूर्यास्त के बाद यूपी में प्रवेश ले रहे हैं तो आपको अगर माइलस्टोन नहीं दिखा तो माना जाता था अंधेरे आ गया तो यूपी आ जाएगा। और इसी उत्तर प्रदेश में एक सप्ताह बिजली दिन में आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी। इसी वाराणसी में जहां हम बैठे हैं, बिजली के लिए समाजवादी पार्टी के शासनकाल में सिटिंग विधायक ने आमरण अनशन किया था। काशी के हमारे वासी जानते हैं। आज उत्तर प्रदेश में कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में हमने सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज बनाने का काम किया है। आज हमारे 6 एक्सप्रेसवेज बनकर के चल रहे हैं, रनिंग है 6 एक्सप्रेसवेज, 6 एक्सप्रेसवेज पाइपलाइन में है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला कोई स्टेट है तो उत्तर प्रदेश है। आज सभी जनपदों को हम बराबर बिजली दे पा रहे हैं। बिजली एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात में लोग भूल गए हैं। जनरेटर चलते थे, इसी काशी में जनरेटर इन्वर्टर घर घर होते थे। अब जनरेटर इन्वर्टर में जंग लग गई है। बाय द वे अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो जनरेटर अब चलेगा नहीं, क्योंकि उसमें तेल पानी नहीं हो रहा है। इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई है। यह पूरे इंटायर स्टेट का हाल है। आप सोचिए, इसी प्रदेश में पत्रकार मित्र बैठे हैं, आप डाटा निकालिए। इसी स्टेट में जब 20,000 मेगावाट 18,000 मेगावाट बिजली प्रतिदिन हम कंज्यूम करते थे तो कहा जाता था उत्तर प्रदेश सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति वाला राज्य है। आज हम कह सकते हैं कि 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्तर प्रदेश राज्य को निर्बाध उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभिन्न सब स्टेशन हैं उनके माध्यम से हम जनता को अबाध विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली आपकी सरकार देने जा रही है, आपकी वोट की ताकत ने दिया है। बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने चेंजेस किए हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज 75 के 75 जिलों को हमने 4 वे लेन से जोड़ने का काम किया है। 2,72,000 किलोमीटर लंबी पीडब्ल्यूडी ने स्टेट हाईवेज बनाने का काम किया है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में आप सोचें, शिक्षा के क्षेत्र में जो बेसिक शिक्षा के स्कूल थे, बेसिक शिक्षा के स्कूल में बच्चे जाते नहीं थे, अभिभावक भेजते नहीं थे, टीचर्स का पता नहीं था, बाउंड्री वॉल नहीं थी, बिल्डिंग ऐसी थी कब गिर जाएगी, फर्नीचर का तो नाम ही छोड़ दीजिए। ड्रेसेज भी उनके पुलिस की वर्दी की तरह खाकी ड्रेस मिलती थी। जूता मोजा का आता पता नहीं था, पाठ्य पुस्तकों का आता पता नहीं था। मध्याह्न भोजन योजना भी दलालों के हाथे बंटती थी और उसका जो है धन बंदरबाट होता था। आज हम कह सकते हैं बेसिक शिक्षा के स्कूलों में कायाकल्प योजना के माध्यम से 95% अधिक बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को हमने मॉन्टेसरी स्कूल से बेहतर बनाया है। इसमें राज्य सरकार का पैसा नहीं लगा। उन
प्राथमिक विद्यालयों के पूर्व विद्यार्थियों से संपर्क करके, भले ही अमेरिका में, इंग्लैंड में हो, बंबई में हो, दिल्ली में, उनसे संपर्क करके उनसे सहायता लेकर के हमने बढ़िया प्राथमिक विद्यालय बनाए हैं। उनमें हमने बच्चों को स्कूल ड्रेसेस दिया है, ड्रेसेस भी मॉन्टेसरी स्कूल की तरह दिया, नई ड्रेस दिया, जूता मोजा दिया है। अभिभावकों के सीधे खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजते हैं, अभिभावक अपनी पसंद की ड्रेस, जूता मोजा लेते हैं। पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क बच्चों को दी जा रही हैं। मध्याह्न भोजन योजना के तहत क्वालिटी उन्हें भोजन हम प्रदान कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूह को हमने अधिकार दिया है बनाने का, मशीनें लगा करके वो मध्याह्न भोजन योजना के जो उनके भोजन के पैकेट तैयार करती है हमारी बहनें, विद्यालयों में सप्लाई हो रहा है।